ओम शांति। रेणु बहन, स्क्रीन दिख रही है ना? आप शुरू कर सकते हैं मुरली पढ़ना। जी। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। बाबा का आवाहन करेंगे। बाबा आइए, हमें अपने मधुर महावाक्य समझाइए, कुछ शक्तियां और युक्तियां प्रदान करिए। मैं आपकी वाणी का एक एक शब्द अपने में धारण कर पाऊं। महसूस करेंगे जहां भी आप बैठे हैं, प्यारे बाबा मुझे मधुर महावाक्य समझा रहे हैं। बाबा से लाइट निकलकर मुझ आत्मा पर आ रही है। मैं बाबा की वाणी का एक एक शब्द धारण कर पा रही, स्वरूप बनती जा रही है। ओम शांति। ये वाणी है 30/11/1992, 30 नवंबर 1992। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पार्ट 1। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा ने कहा, दुआओं के खजाने से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के प्रति बोले। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा ने कहा, सभी ने माया को जीत लिया है। क्वेश्चन मार्क लगाया। सभी ने माया को जीत लिया है। सभी माया जीत बन गए हो कि अभी विजयी बनना है? पूछते हैं बाबा। माया का काम है खेल करना और आपका काम है खेल देखना। खेल में घबराना नहीं। बाबा कहते घबराना नहीं। घबराते हैं तो वह समझ जाती है कि ये घबरा तो गए हैं, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। माया भी तो जानने में होशियार है ना। बाबा कहते कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, विजय हुई ही पड़ी है। इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं जाऊंगा, विजय होगी व नहीं, ये नहीं। बाबा कहते सदैव ये नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कौरवों की होगी क्या? बाबा पूछते हैं, पांडवों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कौरवों की होगी क्या? बाबा कहते तो आप कौन हो? चेकिंग पॉइंट। बाबा कहते देखो आप कौन हो। पांडवों की विजय तो निश्चित है ना। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना आपके हाथ में है। किसका स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का? बाबा कहते और किसी का स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ। बाबा कहते आप उससे भी बड़े बन जाओ तो माया छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो वह बड़ी दिखाई देगी और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, आप ऊंची स्वस्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छोटी सी बात लगेगी। बाबा ने कहा और छोटी सी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजय हैं। अभी कोई इस कल्प में विजय नहीं बन रहे हैं, अनेक बार के विजयी हैं। बाबा ने कहा इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन
उस समय याद आए, ऐसा नहीं है। टाइम बीत जाए, पीछे याद आए कि ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। बाबा कहते समय पर याद आए कि मैं कलब कलब का विजयी हूं। माताओं, नशा है? बाबा पूछते हैं, माताओं को नशा है? माताओं को तो भाग्य खुल गया, माताएं क्या से क्या बन गई। बाबा कहते जिन माताओं को लोगों ने नीचे गिराया, पाँव की जूती बना दी, तो पाँव सबसे नीचे होता है और जूती तो पाँव के भी नीचे होती है, और बाप ने सिर का ताज बना दिया। कितनी बड़ी बात है, बाबा ने सिर का ताज बना दिया। माताओं को ज्यादा खुशी है ना, तो खुशी में नाचना होता है। बाबा कहते तो नाचती हो? पूछते हैं बाबा, खुशी में नाचती हो? पाँव से नहीं, मन से खुशी में नाचो। बाप मिला, सब कुछ मिला। तो कितनी नशे की पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा पाँव से नहीं, मन से खुशी से नाचो। बाप मिला, सब कुछ मिला। जब बाप को खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होगी ना। बाबा खुश होते हैं ना अपने बच्चों को देखकर, तो बाबा को खुशी होती है, बच्चों को भी होगी ना। आज के विश्व में और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। तो हम सब तो मन से नाचते हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। तो बाबा कहते और आपको सच्ची खुशी मिली। बाप को याद भी इसीलिए करते हो क्योंकि प्राप्ति है। बाबा कहते प्राप्ति है। बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। बाप ने खुशी का खजाना दे दिया, इसलिए खुशी खुशी से याद करते हो। चाहे कोई कदम खर्च करे, लेकिन ये खुशी नहीं मिल सकती। तो आपने क्या खर्चा किया? बाबा पूछते हैं, खर्चा किया? कोई कौड़ी लगाई, बाबा कहा और खजाना मिला। है ना? हम सब महसूस कर सकते हैं ये बात। बाबा कहा और खजाना मिला, तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। लगाया कुछ नहीं और बन गए बादशाह। बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह कौन सा है? पूछते बाबा, कौन सा बादशाह है? बेफिक्र बादशाह। तो आप बेफिक्र बादशाह हो? चेक करेंगे हम सब। आप बेफिक्र बादशाह हो या यहाँ आकर बेफिक्र हो, वहां जाकर फिक्र होगा। बाबा के पास आए, बेफिक्र हो गए और फिर वापस गए तो फिर फिक्र हो गया। बाबा कहते माताओं को फिक्र होगा, बच्चों को क्या करे, पोतरों को क्या करे। यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं होगा। आजकल के बादशाह हैं फिक्र के बादशाह, और आप हो बेफिक्र बादशाह। बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया। बच्चे को कोई फिक्र होता है क्या? हम्म? जब बाप बैठा है तो बच्चे बेफिक्र होते हैं। तो हम सब बेफिक्र बादशाह बन गए। तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो? बाबा ने कहा बन गए हो। वैसे तो कोई भी बात का फिक्र करो तो फिक्र करने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिलती। फिक्र करने वाला समय भी गवाता है, स्वयं को भी गवाता, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है। हम्म? और काम को भी गवा देता। जिस काम के लिए फिक्र करता वह काम भी बिगाड़ देता। हम सब कौन बन गए? बेफिक्र बादशाह। तो सफलता अगर चाहिए, बाबा ने कहा, तो उसकी विधि है बेफिक्र बनना। ऐसे बादशाह,
बाबा ने कहा सेवाओं की कोई नई इन्वेंशन निकालो। लक्ष्य रखने से टचिंग स्वतः ही होती है। सेवा में आगे बढ़ना अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ना। तो हम सबको बाबा ने बेफिक्र भाषा बना दिया। बाबा ने सारे फिक्र ले लिए। बाबा कहते सेवा में आगे बढ़ना अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ना। जो सच्ची दिल से सेवा करते हैं वो सदा उन्नति को प्राप्त करते हैं। बाबा कहते अगर आप अगर मिक्सचर सेवा करते हैं तो सफलता नहीं होती, स्व उन्नति भी नहीं होती। अच्छा, फिर बाबा ग्रुप नंबर 5 से बात करते हैं। चलिए। हाँ जी, ग्रुप नंबर 5, अच्छा बनो तो सर्व इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। चलिए भाई, स्क्रीन नहीं चल रही है। ओम शांति। किसी को भी नहीं दिख रही? हाँ जी, ये नहीं दीदी, चलने रही, ऊपर नहीं आ रही। आ गए। हाँ हाँ, चली गई ग्रुप अभी। ग्रुप नंबर 5 हाँ दीदी। जी। बाबा कहते अच्छा बनो तो सर्व इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव होता है। हम सबके मस्तक पर बाबा ने विजय का तिलक लगा दिया। देखें, स्वयं को अनुभव होता है। बाबा पूछते हैं अविनाशी तिलक अविनाशी बाप द्वारा लगा हुआ है, तो तिलक की समृद्धि की निशानी। तिलक सदा मस्तक पर लगाया जाता है, तो मस्तक की विशेषता क्या है? याद की समृद्धि। मस्तक पर तिलक लगाने का बाबा ने बताया क्या है? समृद्धि की निशानी, याद की, याद या समृद्धि। तो विजय के तिलकधारी अर्थात सदा विजय भव के वरदानी। बाबा ने हम सबको वरदान दिया सदा विजय के वरदानी। तो समृद्धि स्वरूप है। बाबा ने कहा जो समृद्धि स्वरूप है वे सदा वरदानी है। वरदान है, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। वरदान दे दो। मांगते हो? बाबा पूछते हैं मांगते हो? मांगना क्या चाहिए? ये भी आपको नहीं आता था। नहीं आता था ना, सच में नहीं आता था। भक्ति में मांगना क्या चाहिए? बाबा कहते ये भी आपको नहीं आता था। क्या मांगना चाहिए वह भी बाप भी आकर सुनाते हैं। मांगना है तो पूरा वर्षा मांगो। बाबा आया है तो पूरा वर्षा मांगो। बाकी हद का वरदान, एक बच्चा दे दो, एक बच्ची दे दो, एक मकान दे दो, अच्छी वाली कार दे दो, अच्छा पति दे दो। हम बाबा कहते यही मांगते रहे ना। बेहद का मांगना क्या होता है वो भी नहीं आता था। इसलिए बाप जानते हैं कि इतने नीचे गिर गए जो मांगते भी हद का है, अल्प काल का मांगते हैं।
आज कार मिलती, कल खराब हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता, फिर क्या करेंगे? बाबा कहते फिर क्या करेंगे? फिर और मांगेंगे, दूसरी कार दे दो। क्या कह रहे बाबा? कार खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फिर और मांगेंगे, दूसरी कार दे दो। बाबा कहते आप तो अधिकारी बन गए, बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी स्वतः ही वरदान प्राप्त हो ही गए। ठीक है, स्वतः ही वरदान प्राप्त हो ही गए। जब दाता के बच्चे बन गए, वरदाता के बच्चे बन गए, तो वरदान का खजाना बच्चों का हुआ ना। बाबा कहते हुआ ना, जब वरदाता ही हमारा हो गया, उसका खजाना हमारा हो गया। तो बाबा ने कहा, तो जब वरदानों का खजाना ही हमारा हो गया, तो मांगने की क्या आवश्यकता है? अभी खुशी में रहो कि मांगने से बच गए। ठीक है ना, हम सब मांगने से बच गए। फिर बाबा ने कहा, जो सोच में भी नहीं था वह साकार रूप में मिल गया। हर बात में भरपूर हो गए, कोई कमी नहीं है। आपके देवताई जीवन में भी जो गायन करते हैं, उसमें भी सर्वगुण संपन्न कहते हैं, है ना? भक्त लोग गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहते थोड़े थोड़े गुण नहीं कहते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। 14 कला तो नहीं कहते ना, पुरुषोत्तम कहते हैं, साधारण पुरुष नहीं कहते हैं, पुरुषों में भी उत्तम। कितनी बड़ी बात है। तो सर्व अर्थात संपन्न और संपूर्ण हो गए। बाबा ने कहा, क्योंकि आप क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, तो आप सभी भी सर्व बने ना, सर्व गुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी खुशी रहती है। बाबा ने फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, पूछते हैं बाबा, रहती है इतनी खुशी? वैसे भी बिना मांगे जो मिलता है उसको अच्छा मांगा जाता है। तो बाप ने वर्षे के अधिकार के रूप में सब दे दिया, अधिकार में कमी नहीं छोड़ी। कोई चीज की कमी है क्या? बाप पूछते हैं, क्या कोई चीज की कमी? छोटा मकान है, बढ़िया और बड़ा मकान होना चाहिए, यही सोचते हो? बाबा पूछते हैं, यही सोचते हो बड़ा मकान मिल जाए तो गीता पाठशाला खोल दे, ये सोचते हो, ये मांगते हो? मांगना नहीं है, मांगने से मिलना नहीं है। क्योंकि मांगना अर्थात इच्छा, हद की इच्छा हो गई ना, कोई सेवा भाव हो, लेकिन मांगना ये राइट नहीं, मांगने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपका बेहद की सेवा में संकल्प बिना हद की से इच्छा के होगा, तो अवश्य पूरा होगा। इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी। कितने सुंदर वाणी है। हम्म? बाबा कहते इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन अच्छा बनने वाले की इच्छा पूरी होगी, स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्ति स्वरूप होना कि मांगने वाला स्वरूप? पूछ रहे हैं बाबा। तो हम सब कौन है? प्राप्ति स्वरूप। शुभ इच्छा स्वतः ही पूरी होती है, सोचेंगे भी नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते ये सोचा था कि हम इतने ऊंचे ब्राह्मण बन जाएंगे, सोचा था? नहीं सोचा था। हम्म? लेकिन सहज बन गए ना, है ना? बाबा ने हमें अपना बना लिया, सहज बन गए।
बाबा कहते सदा भरपूर रहो। भरपूर आत्मा अचल होगी, जो भरपूर नहीं होगा उसमें हलचल होगी, है ना। आधा घड़ा होता है छलकता है ना। तो बाबा कहते जो भरपूर नहीं होगा उसमें हलचल होगी। इस समय भी भरपूर बने हो, फिर भविष्य में जब राज्य करेंगे तो भी कितने भरपूर होंगे, कोई कमी नहीं होगी। और जब पूज्य बनते हो तो आपके मंदिर भी कितने भरपूर हो जाएंगे। देखो, द्वापर में भी भरपूर, भारत के मंदिरों से और लोग माला माल हुए। जब जड़ चित्र मंदिर भी आपके इतने संपन्न थे तो आप कितने संपन्न होंगे। हम्म अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा। बाबा ने कहा सतयुग में कोई अप्राप्ति होगी। अभी कोई अप्राप्ति है? पूछते हैं बाबा, है कोई अप्राप्ति? सब कुछ मिल गया। अच्छा, सतयुग में बाप होगा? बाबा कहते होगा बाप। तो अप्राप्ति हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो सतयुग में से भी ज्यादा सर्व प्राप्तियां अभी हैं। अभी बाबा हमारे साथ है तो कितनी खुशी, कितना नशा है। बाबा कहते अभी सब प्राप्तियां, कितनी खुशी, कितना नशा है। सदा ये स्मृति में रखो कि हम ही आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हैं और आधा कल्प पूज्य आत्माएं बनते हैं, और संगम पर सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनते हैं। कितनी बड़ी बात है। हम्म, कितना बड़ा भाग्य हम सब बच्चों का। तो सारा कल्प भरपूर होना, क्योंकि इस समय की संपन्नता सारे कल्प राज्य के रूप में और पूज्य के रूप में चलती है। इस समय की संपन्नता, अभी कलम लग रहा है ना। तो बाबा कहते अभी भी देखो, चाहे कलयुग की अंत है फिर भी स्वयं सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन देवताओं को बढ़िया भोग लगाएंगे। चैतन्य मनुष्यों को रहने का स्थान नहीं होगा, फुटपाथ पर सोते हैं, झोपड़ियां लगाकर सोते हैं। और आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक मंदिरों में रहते हैं। तो बाबा कहते तो चैतन्य को जगह नहीं मिलती, लेकिन आपके जड़ चित्रों को भी जगह देती है। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं और मूर्ति कितनी होती है। 3 पैर पृथ्वी चाहिए, लेकिन मंदिर कितने बड़े बनाते हैं। तो इस अंतिम जन्म में भी आप आत्माएं कितनी संपन्न हो। हुँ? है ना, हम सब संपन्न। देखिए अपने आप को, जड़ चित्र भी आपके संपन्न है, तो चैतन्य में भी संपन्न हो। सारे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य अब मिल रहा है। मिल गया, मिल गया ना सबको। भाग्य विधाता ने हर बच्चे की सारे कल्प की तकदीर की लकीर खींच दी। सारा कल्प नाम वाला होगा। तो इतना नशा रहता है, पापा पूछते हैं, है ना। दुनिया वालों का नशा एक रात का, और हम का 24 घंटे का, पूरा दिन पूरा रात नशा चढ़ा रहे। बाबा कहते इतना नशा रहता है, समझते हो हमारी पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? आपका मंदिर है। यह बड़े बड़े महारथियों का मंदिर है। चेक करो, जो ब्राह्मण बनता है वह ब्राह्मण सो देवता बनता है, बाबा ने कहा। और देवता सो पूज्य जरूर बनता है, नंबरवार है। लेकिन पूजा जरूर, पूज्य जरूर बनते हैं। मंदिरों में भी नंबरवार है ना। मंदिरों में भी नंबरवार। कोई
मूर्ति की पूजा देखो कितना विधि पूर्वक होती है, और कोई मंदिरों में कभी कभी पूजा होती है। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं उतनी हमारी विधि पूर्वक पूजा होती है। बाबा कहते कोई मंदिरों में कभी पूजा होती है और कोई में। तो जो कभी कभी याद में रहता है, देखो कितनी सुंदर लाइन अंडरलाइन करेंगे सभी। जो कभी कभी याद में रहता है उसकी मूर्ति की पूजा भी कभी कभी होती है। फिर से पढ़ेंगे ये लाइन। बाबा ने कहा जो कभी कभी याद में रहता है उसकी मूर्ति की पूजा भी कभी कभी होती है, और जो सदा याद में रहते हैं, सदा श्रीमत पर चलते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। बाबा कहते जो हर कर्म में कर्म योगी बनता है उसकी पूजा भी हर कर्म की होती है। बाबा ने कहा बड़े बड़े मंदिरों में हर कर्म की पूजा होती है, भोजन की भी होगी, झूले की भी होगी, सोने की भी होगी, उठने की भी होगी। तो जितनी याद उतना राज्य उतनी पूजा। अभी अपने आप से पूछो कि मैं कितना याद में रहता हूं। देखो स्वयं को चेक करो। बाबा ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हर कर्म की पूजा कैसे होगी। बाबा कहते अपने आप से पूछो कि मैं कितना याद में रहता हूं। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे बाबा की याद में। देखें स्वयं को, मैं शांत स्वरूप आत्मा। जी ओम शांति। कोई कुछ कहना चाहता है हाथ खड़ा करेंगे। चलिए नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने आज बोले स्वयं अपने स्वस्थिति से स्थित हो जाए, माने आत्मिक स्थिति में रहे तो परिस्थिति छोटी लगेगी। परिस्थिति परस्थिति अपना नहीं, स्वस्थिति अपना है। तो अपना स्थिति में रहेंगे तो छोटी बात पर विजय प्राप्त होगी। तो विजय प्राप्त करना कोई नई बात नहीं, क्योंकि कई बार हम विजयी बने हुए हैं, क्योंकि सदा बाबा हमारा साथ है। क्यों, ये भी स्मृति में रहना है। हम कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हैं, लेकिन यह समय पर स्मृति में आए तो समर्थी बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं परिस्थिति को पार करने में। तो बाबा का ज्ञान समझ में आए और समय पर याद आए, स्मृति में आए तो स्थिति ऊंची और बातें नीचे हो जाती। तो बाबा ने कहा सदा विजय का तिलक याद है, जो अविनाशी तिलक बाबा ने लगा दिया। याद और स्मृति का तिलक समय पर बाबा याद आए, माना स्मृति का अविनाशी तिलक लग गया।
सदा विजय भव का वरदान भी हमको मिल गए। तो हम विजयी आत्माएं हैं, कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। यह नशा रहता है तो हम है ही विजयी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छे से बताया। हाँ जी, रविदीप जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बाबा कहते कि हम ज्ञानी तू आत्माएं हैं। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। माया के खेल का मुझे ज्ञान है, तो मैं माया के खेल से घबराती नहीं हूँ, सदा विजयी रहती हूँ। मैं पांडव सेना हूँ, तो मेरी विजय निश्चित है। तो मुझ आत्मा को सदा निश्चिंत रहना है बाप की याद में कि मेरी विजय निश्चित है। तो फिर हाँ जी, कि बड़ी बात को छोटा ही मानना है, बड़ी बात को छोटी बात में बनाना है। कितनी भी बड़ी बात हो तो खुद को हर बात से ऊपर समझना है। कोई नई बात तो नहीं है, हर कल्प में ये सब रिपीट होता ही है और मैं हर कल्प में विजयी होती हूँ, अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ। और बाबा मुझे मिला है तो सब कुछ मुझे मिल गया है। सदा खुशहाल हूँ, खुश नसीब हूँ और बिन कोड़ी के बादशाह हूँ। बाबा कहते हैं जिस काम की फिक्र करो तो वह काम बिगड़ जाता है। तो सफलता की विधि है बेफिक्र बनना। तो बेफिक्र होकर, क्योंकि मैं दाता की बच्ची हूँ, वरदाता की बच्ची हूँ, वरदानों से संपन्न हूँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा कहते कुछ भी मांगना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। तो इच्छा मात्रम अविद्या बनकर सदा भरपूर रहकर बाप की याद में सदा लगे रहना है, श्रीमत पर चलना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत बढ़िया। बोलो हाँ दीदी। जी, बाबा कहते हैं कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना अपने हाथ में है। उसका स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का, और किसका स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी, और आप नीचे आ जाएंगे तो वह बड़ी दिखाई देगी, और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देंगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति थैंक यू दीदी। भाई। ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ जी, हैं, हैं। बाबा बोला माया का काम है खेल करना और आपका काम है खेल देखना। खेल में घबराना नहीं। घबराते है तो वो समझ जाती है कि जे घबरा तो गए है, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। माया भी तो जानने में तो होशियार है ना। कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, विजय हुई पड़ी है। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। तो सदैव यही नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगा तो किसको होगा? कौरव की होगा क्या? तो अपना कौन हो? आप कौन हो? पांडव की विजय तो निश्चय है ना। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बहुत बढ़िया। पांडवों की से निश्चित हम पांडव सेना है। बिल्कुल আমরা পাণ্ডব সেনা হাই দিদি। হ্যাঁ, जी, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर। हाँ जी, अरुणा जी बताइए। ओम शांति। आज ओम बाप दादा कहते हैं अच्छा बनो तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अच्छा बनना यानी बाप दादा कहते हैं कि देही अभिमान स्थिति में रहना। देही अभिमान स्थिति में रहने से इच्छा मात्र अविद्या बन जाते, इच्छा भी नहीं रहती है। तो मैं आत्मा का ये अनुभव है कि बाप दादा ने जो चार्ट दिया है दिन भर का, हर दिन का, तो अच्छे बनने के लिए दिया है। और ये अनुभव ऐसा होता है कि जैसे 1 घंटा 2 घंटा मौन भी रखते हैं तो
मुख का मौन से ही ज्यादा ये भी होता है कि ये तो होता है ये मुख का मौन, लेकिन मन का मौन, मन में सदा श्रेष्ठ संकल्प रहते हैं। तो ये क्या होता है कि बाबा कहते हैं ऐसे इच्छा ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाती है। इच्छा यानी हर एक आत्मा से इतना चेंज, आश्चर्यजनक उनका जो चल रहा है, जो कार्य कर्म चल रहा है, तो इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत बाबा जी कहते कि अच्छा बनो, आप अच्छा बनेंगे तो सब अच्छा ही हो जाएगा। ओम शांति। पूर्ण चार्ट पूर्ण करती हूँ। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया सिस्टर। हाँ जी, रीमा सिस्टर, आप बताएंगे। ओम शांति। आज जैसे प्यारे बाबा कह रहे हैं ना कि अच्छा बनो तो सर्व इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। तो अच्छे तो हम सब हैं ही, लेकिन बाबा का क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जब हम स्मृति स्वरूप में रहेंगे कि हाँ हम राजा के बच्चे हैं। अब राजा का तो खजाना जैसे भरपूर होता है, तो अगर राजकुमार कहे कि हमें थोड़ा सा दे दो, थोड़ा ये दे दो, तो वो क्या अच्छा शोभा देगा क्या? तो वही तो बाबा कहते हैं, आप तो बेहद के खजानों से भरपूर हो, सिर्फ स्मृति रखनी है। स्मृति स्वरूप में रहो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं। हमारा पिता कौन है? हम सर्व खजानों से भरपूर हैं। पाना था सो पा लिया, है ना? तो जब ऐसी स्मृति स्वरूप में रहेंगे, नशे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, तो स्वतः ही हल्के रहेंगे। और बाबा बाबा ने कहा ना कि इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी। तो ये जो हद की इच्छाएं हैं, जैसे बाबा ने कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमारा नाम हो, हमारा मान हो, स्थूल रूप में हमको गाड़ी मिल जाए, बाबा ने एग्जाम्पल दिया। लेकिन अगर बाबा की याद में रहोगे बाबा के साथ, तो बाबा स्वतः ही पूरी कराएंगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि अभी देखो जो मंदिर हैं, मंदिरों में भी कितनी ज्यादा संपन्नता दिखाते हैं, जड़ चित्र है ना हमारे, और मंदिर सबसे ज्यादा जो खजाना है अभी स्थूल रूप में भरा है। तो ऐसे ही आप भी इस समय संगम युग पर, एक तरफ मंदिर भरपूर है, एक तरफ आप भी सूक्ष्म रूप के जो बाबा के सर्व खजाने हैं उनसे ऑटोमेटिकली भरपूर हो। लेकिन स्मृति स्वरूप में रहो और बाबा से कंबाइन रहो, तो बाबा से सर्व शक्तियां, खुशी मिलती जाएगी और स्वतः ही सर्व खजानों से भरपूर रहेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आपने किसी बताया। हाँ जी, सावित्री जी, आप बोलेंगे। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बहन ओम ने शांति। स्मृति दिलाई। अभी जो बहन ने बोला, तो आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो जब स्मृति में हम रहते हैं, तो आधा कल्प पूज्य आत्माएं बनते हैं और संगम पर सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनते हो। तो आज हम जो कुछ भी हैं, जो बाबा की मुरली के आधार पर जो हमें पता चला कि भक्ति मार्ग में जड़ रूप में जो भी मनाया जाता है, पूजा होती है, तो उसका प्रत्यक्ष और वास्तविक स्वरूप संगम युग पर हम सब आप ब्राह्मण बच्चे जो बाबा के हैं, वो चैतन्य जीवन जी रहे हैं। तो चैतन्य जीवन में बाबा ने हमें जो सारे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य यहाँ पर बिताया है, क्योंकि बाबा ने बोला भाग्य विधाता के हर बच्चे की सारे कल्प की तकदीर की लकीर खींच दी। तो बाबा का बोलने का अर्थ है कि सारा कल्प नाम वाला होगा। तो इतना नशा हमें रहता है, तो हमें इस मुरली से हमें क्या है कि जो पूजा का, मंदिरों का और महारथियों का, और जो ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण से देवता बनता है, उनका जो ये स्वरूप बाबा आज हमें चैतन्य में बता रहे हैं। तो इस चैतन्य रूप में हमें नंबरवार, जो बाबा ने नंबरवार भी बताया है कि नंबरवार लेकिन पूज्य जरूर बनते हैं। तो हमें इसका भी नशा होना चाहिए कि हम पूज्य थे, पूज्य हैं, पूज्य रहेंगे। तो मंदिरों में भी वहां पर जो नंबरवार है, तो नंबरवार से ये नहीं है कि भी हमें विधि, लेकिन विधि हमें वो करनी है जो बाबा ने हमें मुरली में बताया, क्योंकि बाबा ने सीधा बोला है कि विधि पूर्वक होती है। तो कोई मंदिरों में कभी कभी पूजा, कोई कभी कभी याद में रहता है। तो ये भी हमें कभी कभी नहीं करना, क्योंकि हमारा चार्ट ये अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि जो जब हम सदा याद में रहते हैं, सदा श्रीमत पर चलते हैं, तो पूजा भी सदा होगी। तो हमें क्या करना है, हम आत्मा को जो हर कर्म में कर्म योगी बनता है
और हर कर्म की पूजा होती है। बड़े बड़े मंदिर में हर कर्म की पूजा होती है। तो हर कर्म, सारे दिन जो मेरा कर्म है उसमें उससे हमें क्या करना कि हर कर्म जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कर्म को भी हमें भाग्य विधाता के बच्चे समझकर अपनी तकदीर की लकीर खींचनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। हाँ जी, पीयूष जी बोलिए। ओम शांति मैम। ओम शांति। आज बाबा ने बताया बेफिक्र बादशाह। तो बादशाह कौन होते हैं? जो अपनी को आत्मिक स्थिति में स्थित कर अपनी पांचों कर्म इंद्रियों पर राज करते हैं। तो बेफिक्र बादशाह बाबा आज हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप बेफिक्र बादशाह हो, यहाँ यहाँ आकर बेफिक्र हो। तो बाबा पूछते हैं कि माताओं को जिसे फिक्र रहता है कि बच्चे क्या करेंगे, पोते पुत्री क्या करेंगे। तो यहाँ माना इस लौकिक शरीर में जब होते हैं हम, तो आसपास के संबंधों संपर्कों में आने वाले सभी के साथ हम अटैचमेंट में आते हैं और फिक्र में रहते हैं कि वो कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। तो बाबा का कहना है कि आप ना यहाँ पे भी बेफिक्र रहेंगे और जो परम धाम है वो वहां पे भी अब जब आएंगे तो आप बेफिक्र बादशाह रहेंगे। आजकल के सभी बादशाहों को तो हर समय बेफिक्री लगी रहती है, फिक्री लगी रहती है। वो फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। तो हम आत्माओं को उस बेफिक्री स्थिति में रहना है, यहाँ पे भी और वहां पे भी। ओम शांति दीदी। थैंक यू जी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सुकुमार भाई। हाँ जी। ओम शांति विपिन जी। आज ओम बाबा ने शांति। हाँ जी, आज बाबा ने जो अभी बोले जिसका जो पुरुषार्थ है उसके अनुसार उनकी पूजा होंगी, तो हमें एकदम याद आया केरला में एक मंदिर है, कृष्ण मंदिर करके है, गुरुवायूर मंदिर है। गुरु मीन्स सदगुरु की जगह है वो। उस जगह पर सवेरे 2 बजे से वहाँ शुरू हो जाते पूजा। हर एक कर्म का पूरा दिन भर उनका रात को सुलाने से जगाने से लेकर उनको चंदन वगैरह लगाना, पहले स्नान कराना, उनको पहले जगाना, स्नान कराना, ऐसे हर पूजा के हर कर्म की पूजा होता है। मुझे हमें एकदम ब्रह्मा बाबा की याद आया। उस टाइम बाबा ने अपने समय पर उड़कर सब कुछ मुरली के लिए सब मुरली लिखते थे, सब कुछ करते थे। तो वैसे और वहाँ भक्त लोग रात भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और पूरा दिन और पूरा विश्व से वहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तो बहुत एकदम बाबा की कर्म के ब्रह्मा बाबा की याद आए और इससे मुरली पर कि बाबा की परिस्थिति का अनुभव हुआ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छे ओम से बताया। ओम ओम शांति। शांति। एक शांति। मिनट। अ, सही जी, ये भक्त लोग है ना, तो इतना पूजा जितना निरपेक्ष भक्ति करते हैं, लेकिन वो आत्मा भी कभी कभी ज्ञान में कभी आएंगे ऐसे लगता है। मालूम नहीं, लेकिन बाबा तो कहते कि नंबर तो नहीं है, अभी भी नंबर नहीं है, कौन आएगा। तो वो भी लास्ट लास्ट सो फास्ट हो जाते हैं क्या, इतना इतनी भक्ति करते हैं ना। मैं आत्मा ने भी, भाई जी ने भी अभी बोला, और मैं आत्मा ने भी ये देखा है कि एक एक भक्ति निरपेक्ष भक्ति असते है, कोई अपेक्षा नहीं। तो ये आत्माएं ज्ञान में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी जी, तो सब शॉर्ट में शेयर करें जिसका रह गया है। ओम शांति जी। हाँ जी, बोलिए निरंतर सिस्टर। बाबा की याद, निरंतर बाबा की याद में रहना है। तो तो द्वापर के बाद में जो पूजा होती है वो भी विधिवत होती है। ओम शांति। ओम शांति अच्छा, भाई जी, मेरा पोल रह गया। पोल तो भी एक लॉन्च ही बार नहीं करा है। जी जी, तो अभी पर कृष्णा सिस्टर आप कुछ बोल रहे थे, हैंड रेज किया था, तो थोड़ा शेयर कीजिए। जी भाई जी, यही पॉइंट मेरे मन में चल रहा था कि बाबा कहते हैं ये जन्म तुम्हारा भरपूरता का है,
भाग्य विधाता ने तुम्हारा भाग्य की लकीर भरपूर खींच दी है। इस स्मृति में रहो, इस खुशी में रहो हर वक्त। जो इस वक्त जितनी भरपूरता महसूस करोगे, अपने आप में ले आओगे, उतनी भरपूरता तुमको आगे कल्प में भी मिलेगी, सतयुग में मिलेगी, और आगे द्वापर में तुम्हारे मंदिरों में भी उतनी जितनी डिसिप्लिन में अब तुम रहोगे, उतनी डिसिप्लिन तुम्हारे बड़े बड़े मंदिरों में भी रहेगी। तुम्हारी हर कर्म की पूजा वहां होगी, सुबह से लेकर रात तक की हर चीज में तुम्हारी श्रेष्ठ ढंग से पूजा होगी। सुबह तुमको जगाना, दातुन करवाना, मंजन करवाना, अभिषेक करना, भोजन, तीनों टाइम अलग अलग भोजन की पूजा, हर चीज तुम्हारी होगी। तो तुम अभी से इसी जन्म में अगर अपना भरपूरता महसूस करोगे तो सारे कल्प में तुम्हें वो भरपूरता प्राप्त होती रहेगी। तो अपने भाग्य विधाता को हर पल याद रखो। जितना तुम याद अभी करोगे उतनी ही तुम्हारी यादगार आगे बनी रहेगी, द्वापर तक चलती रहेगी। तो जो कभी कभी याद करेगा तो द्वापर में भी उनकी पूजा कभी कभी ही होगी। वो मंदिर भी ज्यादा नेग्लेक्टेड रहेंगे अगर तुम अभी मन में एक नेग्लेक्टेड रखते हो बाबा को। इसलिए बाबा को हर पल याद करो, हर पल याद करो। जितना ज्यादा याद करोगे तो उतना ही ज्यादा तेरा पूरा कल्प, सारे कल्प सफल हो जाएंगे। ओम शांति अंजलि। थैंक यू बाबा। ठीक है, अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, फिर हमारे साथ रेनू सिस्टर है ना, आप योग कराइएगा होमवर्क। जी बाबा की याद में बैठेंगे, देखें स्वयं को। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति सागर बाबा का बच्चा। मेरा बाबा शांति का सागर, मुझे कैसा होना चाहिए? जैसा बाप वैसा बच्चा। स्वयं भाग्य विधाता, वरदाता मेरा हो गया, मुझे और क्या चाहिए? अपने को देखी, पूरे कल्प में भरपूर आत्मा। इस पल कर्मेंद्रियों का राजा, मैं आत्मा प्रकाश बिंदु, इस 5 तत्वों की देह से निकल अपने असली घर की ओर चलते। देखे स्वयं को, मैं प्रकाश पंच, कर्मेंद्रियों को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, इस पल 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों को पार करता हुआ नीले आसमान से भी ऊपर सीधा लाल आसमान में, चारों ओर रेड गोल्डन लाइट, ये मुझे आत्मा का असली घर, शांति धाम, मुक्ति धाम, निराकारी दुनिया। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता, मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्विद। मैं बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। मेरा बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु। बाबा गुणों में सिंधु, मैं बाबा का प्यारा बच्चा। ज्वालामुखी योग करेंगे, एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। मैं और मेरा बाबा, बस मेरा बाबा और मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु। बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु। मैं और मेरा बाबा, बस मेरा बाबा और मैं। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। बाबा से आता हुआ दिव्य प्रकाश का झरना मुझ में समा रहा है। 63 जन्मों के जाने अनजाने किए हुए भी कर्म विनाश हो रहे हैं।
बाबा इस समय इतना भर देते हैं कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा संतुष्ट मनी बनती जा रही है। बाबा से सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ में शक्तियां भर रही है। भरपूर होकर मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को वापस आता हुआ। डायमंड के समान चमकती हुई मैं आत्मा, मुझसे निकलता हुआ प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया की ओर आता हुआ देखे स्वयं को। सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों को लाइट देता हुआ मैं दिव्य सितारा लौट रहा हूँ धरा की ओर। ग्लोब की करोड़ों आत्माओं को एक भी आत्मा छूटे नहीं। हर आत्मा इस लाइट को रिसीव कर रही है। बाबा से भरपूर होकर आइए आत्माओं में दिव्य आत्मा पूरे ग्लोब को लाइट देते हुए, पांचों तत्वों को शुद्धि की लाइट देते हुए मैं सितारा वापस साकारी दुनिया में इस तन में प्रवेश कर प्रभु सिंहासन पर बैठ जाती हूँ। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश मेरे पूरे ऑरा को रोशन करता है। ऑरा से ये लाइट दसों दिशाओं में, हवाओं में, फिजाओं में, जमी आसमां तक, करोड़ों आत्माओं तक, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों तक जा रही है। चारों ओर लाइट ही लाइट, शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट, स्नेह की लाइट फैल रही है। इस लाइट को होली के रंगों की तरह चारों ओर। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया दिव्य आत्माओं, शुक्रिया। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। ओम शांति। भाई जी पूर्ण नहीं हुआ लंच। आज का होमवर्क है, सभी इसी स्मृति में रहेंगे, जब वरदाता ही मेरा हो गया, मुझे क्या चाहिए। पूरे कल्प में आत्मा भरपूर रहती हूँ। हर कर्म में मुझ आत्मा की पूजा होगी। जब मैं हर कर्म में बाबा को साथ रखूंगी, तो उठते बैठते चलते फिरते पूरा दिन स्मृति में रहे। वरदाता मेरे साथ है। ओम शांति। फूल नहीं है भाई साहब अभी, फूल नहीं है। जी जी जी, थैंक यू। पोल में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है आज इसमें मीटिंग के अंदर, तो आज पोल ड्रामा प्लान अनुसार रहने देते हैं, चेक कराएंगे क्या इशू। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का शुक्रिया। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, गुड शुक्रिया मॉर्निंग। ओम दीदी, शांति। ओम ओम के सभी बहन भाई। शांति बाबा। Have a good day. Om Shanti. शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। गुड ओम मॉर्निंग शांति। बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।